ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 24/3/2026, 24 मार्च 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। कल जैसे मुरली में बाबा ने बताया था वैसे ही बाबा आज भी बता रहा है कि तुम्हें सिर्फ एक बाप की मत पर चलना है। कल बाबा ने श्रीमत बोला था, आज बाबा ने एक बाप की मत पर ऐसे बोला है। तो बाबा हर मुरली में ये बताता है, जैसे ही बाबा ने संगम पर आके हमें ज्ञान याद दिलाना शुरू किया, शक्तियाँ देनी शुरू की, वैसे ज्ञान में बाबा ने सबसे पहले यही बोला कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, मुझ पर भरोसा रखना है और ड्रामा पर भरोसा रखना है। तुम्हें मन बुद्धि से पूरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहना है। तुम्हें देह और देह से संबंधित सभी बातों से अपनी मन बुद्धि निकालनी है। तुम्हें सबसे तोड़ निभानी है, किसी को भी तोड़ना नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बाबा ने हमें सीख दी है कि तुम्हें किसी को भी तोड़ना नहीं है, हर एक के साथ तोड़ निभानी है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अभी बाबा बोल रहा है कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। मतलब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है, संन्यास नहीं लेना है, या फिर कोई भी बात जो ज़रूरी है, जो हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से हमारी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। अगर हम उसको ही नहीं फुलफ़िल करेंगे, वो जो कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ हैं उसको ही अगर हम फुलफ़िल नहीं करेंगे तो हम आगे जा नहीं सकेंगे, क्योंकि हम कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं कर पाएंगे। हमें चाहे जो भी हो, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमने कार्मिक अकाउंट्स किए हुए हैं वो सभी के सभी हमें सेटल करने हैं, क्लियर करने हैं, ख़त्म करने हैं। और साथ साथ ही बाकी के जो रोज़ की ज़िंदगी में जो कार्मिक अकाउंट्स हम बनाते हैं उस पर रोक देनी है। अगर हम गृहस्थ व्यवहार निभाएंगे नहीं, अगर हम तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, गृहस्थी को छोड़ देंगे, तो हम और भी ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स बना रहे हैं। अगर हम हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ एक बेटी के नाते, बेटे के नाते, माँ बाप के नाते, फिर भाई बहन के नाते, जो भी हमारी पति के नाते, पत्नी के नाते, जो भी हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ हैं उनको अगर हम सही तरीके से पूरी तरह से निभाएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अधूरा छोड़ रहे हैं, हमने वो पूरी तरह से सेटल किए ही नहीं, है ना। और जब तक वो सेटल करेंगे नहीं तब तक हमें मुक्ति मिलेगी नहीं, हमें सद्गति मिलेगी नहीं, जीवन मुक्ति हमें मिलेगी नहीं, हम आगे जा नहीं पाएंगे, हम पूरी तरह से पावन बन नहीं पाएंगे, और हम आगे के कल्प में सिवाय उसके जा नहीं पाएंगे, या तो योग से या तो भोग से। यह हमें पूरा करना ही है ना। तभी बाबा बोलता है, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते अब कमल फूल समान पवित्र बनना है। इसका मतलब क्या है? कमल फूल समान पवित्र बनना है, वो भी गृहस्थ में रहकर। इसका मतलब है कि ये जो देह का संबंध जो है उसके बंधन में बंधना नहीं है। ये बाबा बोलता है जैसे कमल कहाँ पर उगता है? कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी उसके पंखुड़ियाँ जो होती है उसके पत्तों के ऊपर, उसके पंखुड़ियों के ऊपर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं होता है। कीचड़ में उगकर भी जन्म कीचड़ से लेता है, लेकिन वो उपराम होता है ना। वो इस तरह से ऊपर होता है कि उसके ऊपर कोई भी कीचड़ नहीं होता है। वैसे ही हमें रहना तो गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन ये जो मैं और मेरे, या फिर ये जो देह और देह से संबंधित जो बंधन है कि मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, ये जो हमारा बंधन जो है, देह का रिश्ता जो है, मन बुद्धि से उसमें से ऊपर उठना है।
हमें उसकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, फिर चाहे वो पति की हो चाहे पत्नी की हो। कोई भी कर्तव्य और जिम्मेवारियों से हम छूट नहीं सकते जब तक वो कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर ही बाबा जो पवित्रता बोलता है, यहाँ पर ही हम पूरी तरह से श्रीमत में मन मत और परमत की खाद मिला देते हैं। और होता यह है कि हम कार्मिक अकाउंट अधूरा छोड़ते हैं। कार्मिक अकाउंट हम ज़्यादा का ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट जो है वो कम से कम 2 लोगों के साथ होता है। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कार्मिक अकाउंट होता है, तो वो दोनों तरफ से ठीक तरह से सेटल होना ज़रूरी है। हम अगर बीच में ही हमारी तरफ से तोड़ देंगे, है ना, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं सामने वाले के मन और बुद्धि में व्यर्थ और निगेटिव क्रिएट करने के निमित्त हम बन रहे हैं। तो और ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा ने विधियाँ बताई हुई है कि जो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान किस तरह से बनना है, इसकी विधियाँ बताई हुई है। वो उस विधियों को फॉलो करके हमें कार्मिक अकाउंट्स को धीरे 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 समय अनुसार वो विधियाँ यूज़ करके उसको सेटल करना है और ज़्यादा के बनाने से रोकना है। तभी इसी को ही बाबा पुरुषार्थ बोलता है। तभी हम आगे जा पाएंगे, तभी हम सतयुगी बन पाएंगे। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। ये कमल फूल समान पवित्रता जो है वो मन बुद्धि की है। मतलब जो देह और देह से संबंधित जो बातें हैं उनमें से मन बुद्धि निकाल कर बाबा की तरफ लगानी है, बाबा को सरेंडर करना है। देह और देह से संबंधित जो जो संबंध है उसके बंधन में जो हमने अपने आप को बांध लिया है उसमें से हमें अपने आप को मन बुद्धि को निकालना है, मोह से उठ जाना है, उपराम रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है, कंबाइन स्वरूप रहना है। तो मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, एक बाप की मत पर चलना है ना। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, मनमत या परमत पर चल रहे थे, लेकिन अब हमें सिर्फ बाबा की मत पर चलना है कि बाबा मैं पत्नी हूँ, है ना। अब मुझे ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये मेरे पति है। अब मुझे आप बताओ कि मुझे इनके साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है। बाबा जो बताएगा वैसे वैसे करते जाना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। वही बाबा ने बताया कि अगर हम छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, या अचानक से हम, जैसे ऊपर बाबा ने बोला है कि अचानक से हम तोड़ देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिसर्विस कर रहे हैं, क्योंकि और ही ज़्यादा हम उनके मन में व्यर्थ और निगेटिव क्रिएट करने के निमित्त बनते हैं, तो वो डिसर्विस हो जाती है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है। किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है, बड़ी मंजिल कौन सी है। उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान माया देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। किन बच्चों को माया जोर से पंजा मार देती है, बड़ी मंजिल कौन सी है। जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस जाते हैं। जैसे कल बाबा ने बोला था ना कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हम क्या होता है कि हम देखते किसको है ज़्यादा, माँ को देखते हैं, है ना। माँ को, या जो भी हमें पाल रहा है, जो भी हमें पिला रहा है, खिला रहा है ना, नहला रहा है, उसको हम याद रखते हैं। वहीं से ही शुरू हो जाता है रूप को याद रखना, है ना। किसी एक देहधारी को हम याद रखते हैं। अगर हम घर में माँ बाप से पल बढ़ रहे हैं तो माँ और बाप को याद रखते हैं, उनका रूप ये पहले याद रहता है। अगर हम दादा दादी, नाना नानी, या फिर बुआ चाचा, मासी मामी, जो भी है, जिस भी देहधारी से, या फिर अगर हम ऑर्फनेज में पले बड़े हुए हैं, कहीं और हम पले बड़े हुए हैं, तो जहाँ पर भी, जिन्होंने भी, जिस देहधारी ने हमें, जो देहधारी हमें पाल रही है, उसका रूप जो है
वही सबसे पहले हमें याद रहना शुरू हो जाता है। उसके बंधन में बंधना वहाँ से शुरू हो जाता है ना? क्योंकि उनको देख के ही हम खुश होते हैं, वो सामने नहीं होते हैं तो हम रोना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, हम सबको पता है। तो वहाँ से रूप में फंसना शुरू हो जाता है और फिर बाद में हमें बताया जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, जो भी है। तो हमें फिर नाम में फिर उसके बाद फंसना शुरू हो जाता है। ऐसे करके धीरे 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 हम नाम और रूप में फंसते जाते हैं। अब ये नाम किसका होता है? जिस कार्मिक अकाउंट की वजह से वो आत्मा हमारी लाइफ में है, वो जो कार्मिक अकाउंट है उसका वो नाम होता है और वही देह का रूप होता है। तभी बाबा बोलता है कि जो देह भान में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, अभी भी अगर उस नाम रूप में अटके हुए हैं तो माया जोर का पंजा लगा देगी, है ना? क्योंकि वो सामने होंगे या वो खुश होंगे तो हम खुश रहेंगे, वो सामने नहीं है या वो खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं है। हम देही अभिमानी बनकर स्मृति स्वरूप नहीं रह सकते, है ना? जब भी हम देह भान में है हम डिस्कनेक्टेड है, अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, मतलब आत्मा से। हम परमपिता परमात्मा बाबा के साथ डिस्कनेक्टेड है और हम ड्रामा के साथ भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? क्योंकि हम ये सोचते नहीं है, ये ज्ञान हमें याद नहीं आता है कि हर एक इंसान अलग अलग जर्नी पर है। हर एक इंसान का अपना खुद का एक अलग अलग कर्मा है, उसके हिसाब से वो अपना भाग्य लेकर आया है। हमें सिर्फ फैसिलिट हमें सिर्फ गाइड बनना है, हमें मेंटोर बनना है, मन बुद्धि निकालनी है, हमें आत्मा समझकर, आत्मा देखकर, आत्मा मानकर उसको हेल्प करनी है ना? तभी बाबा बोलता है कि जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। ये मेरी माँ है ना? माँ, नाम, वो देह, वो रूप, है ना? इसमें फंस जाते हैं कि मैं इनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। जैसे महाभारत में भी बताया है ना कि अर्जुन जो है या फिर पांडव जो है, अर्जुन को इतना क्यों समझा रहा था श्री कृष्ण? क्योंकि वो नाम रूप में फंस गया था, देख रहा था कि सभी मेरे हैं यहाँ पर, है ना? मेरे भाई है और मेरे चाचा है और फिर बाकी के सभी गुरु है मेरे, है ना? तो देह का जो रूप है उसमें और नाम में वो फंस गया था और वहाँ से ही श्री कृष्ण ने उनको निकाला, नाम रूप से ही पहले श्री कृष्ण ने उनको बाहर निकाला। तभी माया जोर से पंजा मार देती है, अगर हम देह भान में रहते हैं तो फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा ने ये भी बोला है कि पद भ्रष्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने फिर से कार्मिक अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। पहले वाला ख़त्म हुआ नहीं था, वापस बनाना शुरू कर दिया। तो उसको भी तो सेटल करना है, उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी ये सब कुछ, फिर ज्ञान, शक्तियाँ, टाइम, सब कुछ उसमें लग जाएगा। तब तक और ज़्यादा देर हो जाएगी हमें संपूर्ण और कर्मातीत बनने के लिए, और तब तक क्या हो जाएगा, जो अच्छे रोल्स है वो हाथ से निकल जाएंगे। तो हमारा पद जो है, अगले कल्प का जो पद है वो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उतना देर से पहुंच जाएंगे। तो पद जो है वो ऊंचा, अदरवाइज जल्दी चले जाते तो काफ़ी सारा चॉइस था ना, कि अच्छे अच्छे पद थे, अच्छे अच्छे रोल्स वहाँ पर थे, अच्छे रोल्स हम चूज़ कर सकते थे। लेकिन अब वापस हमने कार्मिक अकाउंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, संपूर्ण और कर्मातीत बनने में टाइम लगेगा। टू लेट के बाद अगर हम पहुँच गए तो सारे रोल्स, अच्छे अच्छे रोल्स हाथ से निकल जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा अगले कल्प के लिए। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बिल्कुल सही बात है, देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। मतलब ये जो देह और देह से संबंधित संबंध के जो बंधन हमने बांध के रखे हैं उसको तोड़ना यही सबसे बड़ी मंजिल है। हर एक को अलग अलग आत्मा समझना यही सबसे बड़ी मंजिल है। हर एक का अपने अपने कर्म के अनुसार भाग्य है और उस उनको अपने भाग्य के ऊपर छोड़ना यही सबसे बड़ी मंजिल है। क्योंकि उनको हम उनके भाग्य के ऊपर जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उनमें सही रीति से शक्तियाँ नहीं भर पाएंगे। फिर वो ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, कोई भी शक्ति है, जब तक हम उनको पूरी तरह से अपने भाग्य के ऊपर छोड़ नहीं देते हैं तभी हम शक्तियाँ उनमें अच्छे से भर सकते हैं। क्योंकि हम उपराम है, साक्षी दृष्टा है ना? हमने किसी भी बंधन में अपने आप को बांधा नहीं है,
तो उनके खुशी के ऊपर हमारी खुशी डिपेंडेंट नहीं है, उनके गम के ऊपर, दुख के ऊपर हमारा गम, हमारा दुख डिपेंडेंट नहीं है ना। तो हम उनको, जैसे बाबा करता है कि हम बच्चे हैं, बाबा बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करता है, सिर्फ प्यार ही करता है और हर एक के साथ करता है, लेकिन फिर भी उसने हमें अपने कर्म के ऊपर छोड़ दिया है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ब्रह्मा बाबा की खांसी। अब ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है उसको शिव बाबा यूज़ कर रहा था, तो ब्रह्मा बाबा को खांसी की तकलीफ़ होती थी, तो वहाँ पर भी शिव बाबा ने बता दिया कि ये तुम्हारे अपने पिछले कर्मों का परिणाम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, है ना। तो वो ब्रह्मा बाबा कि जो पूरी दुनिया को ये करने वाला पहला एक मतलब ये था, उसको भी शिव बाबा ने बोला कि तुम्हारे अपने खुद के कर्म है और उसके परिणाम है, इसको तुम्हें ही सेटल करना है। तभी तो बाबा बोलता है कि ये तुम्हें देही अभिमानी बनना है और अपने देह अभिमान आया और थप्पड़ लग गया, तो देह अभिमान, देह और देह से संबंधित सभी बंधनों से हमें अपने आप को छुड़ाना है। तो जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। अब ये निरहंकारी बनने के जो पुरुषार्थ का अगला दूसरा आधा भाग है, इसके लिए बाबा बोल रहा है कि निरहंकारी बनो। निरहंकारी मतलब निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। कोई भी अहंकार ना हो कि मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार ना हो, या फिर मुझे ज्ञान है, मुझे सही ज्ञान है, ये अहंकार ना हो, या बाबा मेरे साथ है, इसकी खुशी होनी चाहिए, इसका नशा होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा हमेशा बोलता है कि इस खुशी में रहो, इस नशे में रहो कि बाप तुम्हारे साथ है, जिसको पूरी दुनिया जिसके लिए दर दर भटक रही है, हम उसके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जगते सोते हैं, इसका नशा होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। तो निरहंकारी बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में क्षीर खंड होकर रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है मतलब पूरा निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, कि मैं निमित्त हूँ, बाबा मुझसे करा रहा है ना। ये पूरा निरहंकारी भाव होना चाहिए। किसी से सेवा नहीं लेनी है, इसका ही मतलब क्या है कि आलसीपना नहीं करना है, अपेक्षा नहीं करना है। हम सेवा कब लेते हैं? हाँ, सामने से कोई कर रहा है वो अलग बात है, हमें सामने से कुछ अपने आप मिल रहा है तो अलग बात है, क्योंकि हम भी अच्छे कर्म भी तो हम करके आए हैं ना, उसके परिणाम स्वरूप हमारे साथ अच्छा भी तो होना ही है। अब ये बात हमारी अलग है, जिसको ही बाबा तोड़ना चाहता है कि हम सिर्फ दुख की तरफ ही देखते रहते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसकी तरफ ही देखते रहते हैं, वो अलग बात है और फिर हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन अगर हम सही मायने में देखेंगे तो जिस तरह से हम विकर्म करके आए हैं, वैसे हम अच्छे कर्म भी बहुत ज़्यादा करके आए हैं। सबसे कुछ ना कुछ तो अच्छा कर्म ये हमने किया है कि हमें समय रहते बाबा मिला, है ना। और फिर हमें खाने पीने की दरकार नहीं है, कपड़ों की दरकार नहीं है, हमें घर रहने की दरकार नहीं है ना। कितनी सारी बातें ऐसी है जो हम अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप हम उसका उपभोग भी ले रहे हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि किसी से सेवा लेनी नहीं है, मतलब जो हम अपने कर्मों से जो अच्छा लेकर आए हैं वो तो सामने से ऑटोमेटिकली आएगा, वो तो हमें मिलेगा ही। लेकिन अगर हम सेवा ले रहे हैं, किसी को बता के ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम या तो अपेक्षा कर रहे हैं तभी हम सेवा ले रहे हैं, या हम आलसीपना कर रहे हैं तभी हम सेवा करें, या फिर कोई भी विकार या कमी, कमजोरी, अवगुण, दुर्गुण होगा जिसकी वजह से हम सेवा ले रहे हैं। और बाबा कुछ मुरली में बाबा ने ये भी बोला है कि तुम अगर मतलब ये जो है ना कि बिना मांगे जो मिल जाता है, अपने आप जो मिल जाता है, वो दूध की तरह से होता है ना। वो बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। हम मांग कर कुछ लेते हैं तो वो पानी की तरह होता है, और हम छीन के कुछ लेते हैं तो वो खून की तरह होता है ना। ये बाबा ने किसी मुरली में बोला है। इसीलिए बाबा बोलता है कि सेवा लेनी नहीं है, सामने से अपने आप हमारे कर्मों के परिणाम के स्वरूप, अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आ रहा है तो उसको एंजॉय भी करना है। तभी बाबा बोलता है कि पूरी लाइफ एंजॉय करो,
ज़िंदगी जीनी है, इसको एंजॉय करना है। शादी ब्याह में जाना है जाओ, गाड़ी खरीदनी है खरीदो, बंगला खरीदना है खरीदो, तुम्हें एंजॉय करना है करो, लेकिन निरहंकारी बनकर करो। अहंकार नहीं होना है, देहभान नहीं होना चाहिए। मैंने कमाया है, मेरी वजह से अपने अपनी हिम्मत पर मैं कमा रहा हूँ, मैंने कमाया। निरहंकारी बनना है। अहंकार किसी भी बात का नहीं होना चाहिए। अगर हम सेवा भी किसी से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम में कोई ना कोई अहंकार है, अपेक्षा है, या फिर आलस है ना, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, जलन हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें से कोई भी विकार या कमी या कमजोरी हो सकती है। इसीलिए सेवा लेनी नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, क्योंकि अगर हम सजा खा रहे हैं, है ना, पाप कर्म होता है तो सजा खाते हैं। हमें कोई भी बात सजा कब लगती है, जब वो चुभती है। अब अगर हमें सजा खानी पड़ रही है, कोई बात बात चुभ रही है, इसका मतलब फिर से व्यर्थ या फिर निगेटिव चलना शुरू हो रहा है, तभी तो शक्तियाँ कम है, हम डिस्कनेक्टेड है, तभी तो सजा खा रहे हैं, चुभ रहा है ना। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में क्षीर खंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। अपनी मत पर इसीलिए नहीं चलना है क्योंकि मन बुद्धि हमने बाबा को सौंप दी है। तो मन में कोई भी मत या फिर बुद्धि यूज करके कोई भी मत हमें मतलब करनी ही नहीं है। किसी मत पर, किसी डिसीजन पर आना ही नहीं है। किसी के बारे में कुछ सोच कर उसके ऊपर मत क्रिएट ही नहीं करनी है ना। हमने मन और बुद्धि बाबा को सरेंडर कर दिया है। तो मन अगर बाबा को सरेंडर कर दिया है तो सोचने का अधिकार भी हमें नहीं है। हम बाबा को बता सकते हैं कि बाबा देखो मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, अभी मैंने ये देखा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए। आप देखो क्या करना है, आप मुझे बताओ, करना है तो आप बताओ कैसे करना है, मैं कर दूंगी, है ना। आप मुझसे करा लो। तो एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में बाबा सेकंड की बात करता है। अपने आप को आज पूरी तरह से सेल्फ एनालिसिस अपना करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने आप को चेक करना है कि क्या सेकंड में मैं देही अभिमानी, सेकंड में देहभान में, सेकंड में सेवा में, सेकंड में कनेक्शन मतलब कंबाइंड स्वरूप में हम जा सकते हैं। एक सेकंड में सेवा सामने आ गई है तो जो कुछ भी चल रहा है, देहभान में जो कुछ भी चल रहा है उसको स्टॉप करके देही अभिमानी बन सेवा में। एक सेकंड में अगर बाबा के साथ होना है तो एक सेकंड में बाबा के साथ पूरा ये देह से संबंधित बातों को मन बुद्धि से वो बातें निकाल कर एक सेकंड में बाबा के साथ सेल्फ चेकिंग करनी है कि हम सेकंड एक एक सेकंड में हम ये कर सकते हैं। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोग पाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा पावरफुल वरदान है, बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल वरदान है। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब ये बाबा शरीर के लिए भी बोल रहा है, आत्मा के लिए भी बोल रहा है, क्योंकि कर्म भोग शरीर का भी है, आत्मा का भी है ना। जो शरीर की तरफ से जो आता है वो भी है कि हमें कहीं पर दुख रहा है, कुछ हो रहा है, या फिर आत्मा मन में कुछ चुभ रहा है। तो दोनों कर्म भोग के लिए बाबा बोलता है कि जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है
अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। अब इसका ही मतलब क्या है कि अगर कोई भी माया सामने आ जाती है, दुख हो, दर्द हो, भोगना हो, कष्ट हो, भय हो, डर हो, कुछ भी हो, कोई भी माया सामने आ जाती है तो हमें पहले चेक करना है कि हम याद किसको करते हैं, है ना। या हम डॉक्टर को याद कर रहे हैं, बच्चों को याद कर रहे हैं, माँ बाप को याद कर रहे हैं, भाई बहन को याद कर रहे हैं, आस पड़ोस वालों को याद कर रहे हैं, किसको हम याद कर रहे हैं, ये पहले चेक करना है। कोई भी इतना भी कुछ अगर दुख दर्द है, इतना भी कोई भय या डर है, तो हम याद किसको कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बाबा को याद करना है। कर्म योग, कर्म भोग जो है उसके ऊपर अगर विजय प्राप्त करनी है तो हमें कर्म योग में, योग बल से वो करना पड़ेगा, कर्म योग में रहकर करना पड़ेगा। मतलब ही बाबा के साथ सबसे पहले जुड़ जाना है। जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, अब ये दर्द आत्मा का, मन का भी हो सकता है, शरीर का भी हो सकता है। जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग जो है वो कर्म योग से भोगवाने वाली, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले। अब इसका मतलब ये है कि जब हम साक्षी होते हैं, उपराम होते हैं, मतलब आत्मिक स्थिति में जाते हैं, तो हम ज्ञान स्वरूप होते हैं। जब हम ज्ञान स्वरूप होते हैं तो ज्ञान याद आता है। ज्ञान याद आता है तो हमें ये आता है, ये याद आता है, ये रियलाइज़ होता है कि ये जो भोगना जो है, ये जो कर्म भोग है, वो मेरे पिछले कर्मों की वजह से मुझे ये भोगना पड़ रहा है। पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप ये मेरे सामने आया हुआ है। जब भी हम ये सोचते भी हैं तो वहाँ पर ही हम बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। हम शांत स्वरूप की स्मृति में चले जाते हैं, शांत स्वरूप बन जाते हैं। जब हम शांत स्वरूप बन जाते हैं तो हम बाबा के साथ और ज़्यादा शक्तियाँ लेने में समर्थ हो जाते हैं, पवित्र स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि हम व्यर्थ या गलत नहीं सोच रहे हैं, हम शक्तियाँ ले रहे हैं, है ना। कि अगर सपोज़ मेरे दिल में अगर दर्द हो रहा है ना, हार्ट में अगर हो रहा है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी अनुभव है। अभी पिछले 8 दिनों से ये चल रहा था, 8 दिनों से पहले ये चल रहा था। बहुत ज़्यादा चेस्ट पेंस, सीवियर चेस्ट पेंस, पूरा चेस्ट और पूरा अपर आर्म्स और शोल्डर और अपर बैक, इतना सीवियर कि मतलब ये अनबेरेबल हो रहा था। और जब फिर रात होती थी, मैं जब सोती थी, सोने के लिए लेट जाती थी, बस इतना ज़्यादा शुरू हो जाता था कि मुझे लेटने में भी या फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, है ना। उस वक्त अगर हम डर जाते हैं कि हाय 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 हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बस हो गया, सत्यानाश हो गया, है ना। डरना नहीं है। जो भी मैंने पीछे कुछ गलत कर्म किया है उसके परिणाम के स्वरूप ये सामने आया है। और शरीर हमारे साथ बात करता है अगर हम उपराम होते हैं तो। हम सब ने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही हम साक्षी दृष्टा होते हैं, उपराम होते हैं, वैसे शरीर भी, अगर शरीर की भोगना है, शरीर का दुख है, तो शरीर हमारे साथ बात करता है और हमें बताता है कि मुझे क्या हो रहा है, कहाँ पर दर्द है, क्या हो रहा है, क्यों है, ये बताता है। तो मेरा अनुभव भी यही है कि चेस्ट पेन, बहुत सीवियर पेन्स हो रहे थे। मैं बाबा को पूछ रही थी कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है ना। अगर इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन डर जो है वो कमज़ोरी है। अगर हम देह भान में रहते हैं, कर्म भोग के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़े रहते हैं, कर्मेंद्रियों के साथ ही जुड़े रहते हैं, तो फिर होता है कि डरते हैं। डर कमज़ोरी है। हमें कोई भी कमी, कमज़ोरी, अवगुण, दुर्गुण, विकार यूज ही नहीं करना है। उसके प्रभाव में अगर हम जाते हैं तो फिर बाबा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, है ना। इसीलिए बाबा के साथ कि बाबा ये क्या करना चाहिए, और बाबा सच में बताता है कि बच्चे बस ये ऐसे ऐसे है, इसकी वजह से हो रहा है, तुम देख लो क्या कर, ये ऐसे ऐसे करना है तुम्हें। या फिर बाबा किसी को निमित्त बनाकर हमें भेजता है। मेरा भी वही हुआ। उन्होंने मुझे बोल रहा था बाबा कि हार्ट रिलेटेड कुछ नहीं है, ये कुछ और ही है।
और सच में हुआ ये कि ऑलमोस्ट एक 10 मिनट में 15 मिनट के अंदर उन्होंने मेरे युगल को निमित्त बनाकर मुझे बता दिया कि थायराइड की प्रॉब्लम है ना, थायराइड की वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने पता नहीं है कितने ही महीने हो गए थायराइड की मेडिसिन ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे युगल ने मुझे बता दिया कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम थायराइड की वो वाली गोली एक बार लेके देख लो। जैसे ही मैंने ली, लिटरली विद इन 5 मिनट्स, 5-10 मिनट के अंदर 70% पेन खत्म हो गया, है ना, और मैं सो पाई। दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, दवाई लानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर ये कमज़ोरी है। अगर कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है और उसमें से निकलना है, या फिर नहीं तो क्या होता है कि जब हम कर्म भोग के प्रभाव में आते हैं, डरते हैं, तो हम व्यर्थ सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, और हमारा एक एक संकल्प हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं। हमारा एक एक संकल्प कभी ना कभी जाकर प्रत्यक्ष होने वाला है। तो हम अपनी किस्मत क्या लिख रहे हैं? अगर हम डर रहे थे, हाय हाय मुझे क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या होगा, मैं रहूँगी नहीं रहूँगी, कहाँ जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, युगल का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, कितने व्यर्थ संकल्प, कितने निगेटिव संकल्प, ये हम अपनी किस्मत ही लिख रहे हैं ना। तभी बाबा बोलता है कि उसमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो सामने आया है वो कंप्लीटली प्योरली मेरे पिछले किसी गलत कर्म का परिणाम है ना। तो अब उस शरीर की माफ़ी मांगनी है कि हाँ बाबा, मैंने किया है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, और अब मुझे पता चल रहा है कि क्या है ना, तो मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, और मुझे इसमें से निकलना है, फिर से तुम्हें उसमें डालना भी नहीं है, शरीर को ख्याल भी रखना है कि वापस इसको इसमें डालना भी नहीं है ना। तो जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, पक्का आकर्षित करती है। अगर सर में दर्द है तो भी कर्मेंद्रिया आकर्षित करती है अपने, ये देखो दुख रहा है, ये देखो दुख रहा है ना, तो आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, कर्म योग मतलब क्या है कि अपने आप से जुड़ना है, आत्मा बाबा के साथ जुड़ना है, और ड्रामा ड्रामा के साथ भी कि ये किस किस वजह से हो रहा है ना। तो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजय कहलाते हैं। अब सर्वशक्तियाँ मतलब अष्ट शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति, सभी शक्तियाँ उसमें आ गई। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर दर्द हो रहा है देह से, देह का भोग, देह की अगर भोगना है, तो उसमें से हमें वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस स्थिति में रहने की हमें आदत होनी चाहिए कि हम देहभान से ऊपर है, साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं। यह वस्त्र मतलब ये देह दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। अगर देह के संबंध के बंधन में भी हम बहुत अटके हुए हैं, इस देह को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि डर लग रहा है, इसको अगर कुछ हो जाता है तो डर लग रहा है, इस तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, तो वो उतरने में टाइम लगेगा, मतलब उसमें से मन बुद्धि निकालने में टाइम लगेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। क्योंकि जब हम निर्माण चित्त बनते हैं ना, तो हम बहुत हल्के रहते हैं, लाइट और माइट स्वरूप रहते हैं। तो हमारी इतनी सही एनर्जी जाती है, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बिल्कुल आत्मिक स्थिति में रहकर वो काम करते हैं। और सबसे पहले निर्माण चित्त मतलब निर्मल स्वभाव, मतलब निमित्त मात्र, मतलब ही क्या है, बाबा ही कर रहा है ना, तो बाबा कर रहा है मतलब वो काम होना ही होना है। तो ये कितना राइट, मतलब पूरा कितना राइट ये एनर्जी हम भेजते हैं, है ना, पूरा अंदर से हमें पता है, कॉन्फिडेंस हमें अंदर से है कि ये बाबा का काम है, बाबा करा रहा है, तो वो तो हुआ ही पड़ा है ना। तभी बाबा बोलता है कि सर्व का मान, अभी वो हो जाएगा तो सबको खुशी, हम कल्याणकारी बन रहे हैं, तो विश्व राज्याधिकारी बन रहे हैं, कि सर्व का मान अपने आप हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि निर्माण चित्त है हम, क्योंकि बाबा कर रहा है, ये अंदर से हमें पता है कि बाबा ही करा रहा है।
तो सर्व का मान प्राप्त करने के लिए मतलब ईश्वर राज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व राज्य अधिकारी। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। अव्यक्त इशारा, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है, अब यही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निमित्त श्रेष्ठ आत्मा मतलब जो भी आत्मा है सामने जिसकी भी हम हेल्प ले रहे हैं वो एक तो निमित्त होनी चाहिए और श्रेष्ठ होनी चाहिए। यही इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब अगर कुछ भी कर्म भोग अगर सामने आता है, कुछ भी हो, देह का हो या आत्मा का हो, कोई भी कर्म भोग सामने आता है तो एक तो सबसे पहली गलती हम करते हैं कि हम किसी देहधारी को याद करते हैं। दूसरी एक गलती करते हैं कि वो देहधारी निमित्त भी नहीं होता है क्योंकि वो बाबा की तरफ से नहीं आया हुआ है। तीसरी गलती हम करते हैं कि हम श्रेष्ठ क्या वो श्रेष्ठ है ये भी हम जानते नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ मतलब क्या ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब निमित्त मतलब क्या है कि अगर हम सबसे पहले बाबा के पास जाते हैं लेकिन बाबा की बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर बाबा हमें किसी के पास जाने के लिए बाबा बोलता है, वही निमित्त आत्मा हमारे लिए होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो बाबा के ही पास जाना है, चाहे जो भी हो, रिगार्डलेस जाना पहले बाबा के ही पास है। थोड़ा सा भी दुख है, थोड़ा सा भी दर्द है, थोड़ा सा भी डर है, थोड़ा सा भी गुस्सा है, कुछ भी है, इतना सा भी क्यों ना हो या बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, जाना तो सबसे पहले बाबा के पास है। और निमित्त आत्मा कौन होगी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन निमित्त आत्मा होगी, वो बाबा जब डिसाइड करेगा तो हमें एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा। अगर वो बाबा की बनाई हुई निमित्त आत्मा है तो सबसे पहले बाबा के ही पास जाना है, फिर बाबा बोलता है कि हाँ तुम इसके इसके पास जाओ, है ना। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने बताया कि एकदम रिसेंट जो है, कई सारे एक्सपीरियंस ऐसे आते ही रहते हैं, है ना, लेकिन रिसेंट जो एक्सपीरियंस जो है मेरा वो भी है कि अगर जब सीवियर पेन्स था बाबा के पास गई थी तो मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि देख लो क्या करना है, मुझे पता नहीं है, मुझे दर्द तो हो रहा है लेकिन मुझे पता नहीं है, मेरे कर्मों का परिणाम है, अब तुम बता दो कि मुझे क्या करना है। तो हुआ ये कि मैंने युगल को उठाया, तो मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, लिटरली विदिन हाफ अ मिनट, पता नहीं कैसे उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लगता है कि एक बार तो थायराइड की दवाई लेकर देख ले, हो गया। अब ये निमित्त आत्मा मैंने नहीं बनाई। निमित्त आत्मा किसको, बाबा ने इनको निमित्त आत्मा किसने बनाया, बाबा ने बनाया, है ना। तो निमित्त आत्मा ऐसे नहीं जो भी सामने दिख रहा है वो निमित्त है, बाबा के पास ही जाना है। जब बाबा किसी को निमित्त हमें बताता है कि इसके पास जाओ तब उसके पास जाना है ना। तो निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है, अगर बाबा ने निमित्त बनाया तो वो श्रेष्ठ, उस वक्त के लिए वो श्रेष्ठ ही आत्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा ही है, तभी तो बाबा ने उनको निमित्त बनाया। तो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निश्चय बुद्धि मतलब बाबा के ऊपर पूरा निश्चय, है ना, कि बाबा ने किसी को निमित्त बनाकर मुझे भेजा, मेरे लिए भेजा। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। निर्भयता होनी चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं, है ना, कि जो हो रहा है ठीक है, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है, मेरे पिछले कर्मों के अनुसार एक्यूरेट हो रहा है, तो भय किस बात का है, जो होना है अब वो तो मैं करके आई हूँ, अब डर के क्या होगा, करने के टाइम ही डरना चाहिए, करने के टाइम पर ही सोचना चाहिए, सोच समझ कर संकल्प करना है, सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर कर्म में आना है, तब आगे फिर डर नहीं लगेगा भविष्य में।
अब डर के क्या फ़ायदा है, अब तो मैं कर चुकी हूँ पीछे पास्ट में, तभी तो ये परिणाम सामने आया है। अब डरना नहीं है, अब बाबा के पास जाना है। तो निर्भयता मतलब डरना नहीं है, और निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय। पहले अपने आप पर निश्चय कि कुछ भी हो जाएगा मैं बाबा के पास जाऊंगी, और फिर बाबा पर निश्चय कि बाबा मेरे लिए है तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। तो निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है, वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। क्योंकि हम डर नहीं रहे, कोई कमजोरी नहीं है ना, कोई अपेक्षा नहीं कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या क्या, कुछ भी नहीं है। तो गुस्सा नहीं है, तो क्रोध नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो श्रेष्ठ संकल्प है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है, तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो निराकार और साकार, इसका मतलब सबसे पहले बाबा। और अगर बाबा की बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम कर्म भोग है ना, उसका प्रभाव तो रहता है तो बाबा को भी पता है, हमसे ज़्यादा हमें बाबा जानता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कर्म भोग में है तो शायद वो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बाबा किसी को निमित्त बनाकर भेजता ही है। बस हमें सिर्फ ये करना है कि बाबा के पास जाना है ना। तो निराकार और फिर साकार, बाबा जिसको भी निमित्त बनाकर भेजेगा, जिसको भी निमित्त बनाएगा वो साकार। तो निश्चय, सदा निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। सच में ये होगा कि समय वेस्ट नहीं जाएगा। ओम शांति।